के खमरिया गांव में एक शख्स की तलाश की जा रही थी। घर के लोग उसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसकी तलाश में पूरा गांव छान मार रहा है वो घर के कमरे के अंदर 2 गज जमीन के नीचे दफन है। कहने को तो उसने फांसी लगाई थी, लेकिन फांसी लगाने के बाद उसकी लाश घर के ही कमरे में दफन पाई गई। चंद रोज जब बीत गए तो घर वालों को लाश की बदबू ने परेशान किया और कमरे की जमीन को खोदा गया तो सामने वो सच जिसको देखकर पूरा गांव दहल गया। कमरा बन गया पति का कब्रगाह, 2 गज जमीन के नीचे दफन मिली लाश। पति ने आत्महत्या, बीवी ने दफना दिया। घर वाले करते रहे तलाश, कमरे में थी लाश। शौहर ने फांसी लगाई, बीवी ने लाश दफनाई। शाहजहांपुर में घर की 4 दीवारियों के भीतर भीड़ थी। एक कमरे के अंदर पुलिस मौजूद थी। हर नजर जमीन पर गड़ी हुई थी, क्योंकि 2 गज जमीन को चीरकर बाहर आया था एक शख्स का बेजान जिस्म। वो लाश बीते 4 दिनों से घर के कमरे के अंदर दफन थी। पूरे गांव में लोग उसकी तलाश करते रहे, लेकिन अपने हाथों से अपने शौहर के बेजान जिस्म को जमीन में कैद करने वाली उसकी बीवी खामोश रही। हाँ, ये थाना गड़िया रंगीन के अंतर्गत खमरिया गांव पड़ता है। तो 112 पे पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंद नाम के लड़के के घर में से बदबू आ रही है और उसी के मुताबिक जो है फिर पुलिस सूचना पर पहुंची। ये वाकया है शाहजहांपुर में गड़िया रंगीन इलाके के खमरिया गांव का, जहां मौजूद एक घर के अंदर से आने वाली बेहद तेज बदबू ने आसपास रहने वाले लोगों को परेशान करके रख दिया था। दुर्गंध की खबर घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद घर में दाखिल हुए पुलिस वालों ने जो देखा वो देखकर कोई भी सहम उठेगा। ये घर था खमरिया गांव में रहने वाले गोविंद और शिल्पी का, जिनके बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे, लेकिन ये झगड़े बीते 4 दिनों से बंद थे। वजह थी गोविंद का अचानक लापता हो जाना। सात अगस्त से ही गोविंद अपने घर से लापता था। घर वालों ने हर जगह गोविंद की तलाश की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। 96 घंटे गुजर जाने के बाद भी किसी को गोविंद की कोई खबर नहीं थी। इस बीच 4 दिन गुजरने के बाद लोगों ने घर से आने वाली तेज दुर्गंध की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद घर में दाखिल हुई पुलिस ने उस कमरे को खंगाला तो जमीन के अंदर से बाहर आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। वहाँ जानकारी की और जगह देखी, उसमें जो है अंदर खुदा हुआ स्थान पाया गया और जिससे उसकी औरत को पूछा गया। वो औरत ने बताया कि हमारी रात में झगड़ा हुआ था और इन्होंने झगड़े के मुताबिक जो है फांसी लगा दी। फांसी लगाने के बाद हमने उतार के इनको जो है दबा दिया है और ये उनके मतलब जो फौरी बयान है। पुलिस की पूछताछ में शिल्पी ने बीती 7 अगस्त की सच्चाई बयां की। 7 अगस्त की रात शिल्पी का उसके शौहर के साथ झगड़ा हुआ। बकौल शिल्पी बात इस कदर बढ़ गई कि उसके शौहर ने फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी और इस बात से डरी हुई शिल्पी ने अपने शौहर के शरीर को घर के कमरे के अंदर ही दफना दिया। लेकिन घर के कमरे में कैद लाश की दुर्गंध 4 दिन बाद छिप न सकी और कमरे में कैद लाश की हकीकत 7 अगस्त की सुबह सबके सामने आ गई। दूसरी डेड बॉडी को निकाल करके और उसको भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अगली कार्रवाई उनकी तहरीर देने पर जो कर दी जाएगी। वो 4 दिन तक घर के कमरे में दफन रहा। उसकी बीवी ने अपने हाथों से अपनी शौहर के जिस्म को दफना दिया, लेकिन 96 घंटे गुजरने के बाद हकीकत जमीन का सीना चीरकर बाहर आ गई। अपने हाथों अपने शौहर की कब्र खोदने वाली उसकी बीवी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन घर के कमरे से बरामद शौहर की लाश ने शाहजहांपुर में सनसनी जरूर मचा दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो शाहजहांपुर से जुल्म की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसको सुनने के बाद कानों को यकीन नहीं होगा, आंखें उसकी हकीकत को देखकर भी भरोसा नहीं कर सकेंगी। इस कहानी में एक मां का दर्द है तो एक बेटे का हौसला भी। वही बेटा जिसके सिर पर नाजायज औलाद का दाग लगा है। 28 साल तक वो बेटा अपने बाप की तलाश करता रहा और इस कहानी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वो दरिंदे भी हैं जो 12 साल की एक लड़की की आबरू लूटते हैं। तब उस बच्चे की क्या ये पता नहीं था कि उसके जिस्म को ये दरिंदे नोचते क्यों हैं, उसे दर्द होता है, चीखती है तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि इस बारे में अपनी दीदी और जीजा को मत बताना वरना तुम्हारे दीदी जीजा को ही मार देंगे। 1994 में 12 साल की उम्र में उस लड़की ने जो कुछ सहा उसका इंसाफ 28 साल के बाद उसके उसी बेटे ने दिलाया जिसको समाज ने नाजायज औलाद करार दे दिया था। अट्ठाईस साल के बाद मिला इंसाफ। डीएनए से सामने आई मुजरिम की सच्चाई। 1994 में हुआ रेप, 2021 में दर्ज हुआ केस। शाहजहांपुर के दरिंदों की हकीकत का खुलासा। 12 साल की बच्ची से की थी दरिंदगी। 39 साल की उम्र में मिला इंसाफ। बात 1994 की है। शाहजहांपुर में 12 साल की एक बच्ची के साथ चंद दरिंदों ने हैवानियत की थी। उस मासूम के जिस्म को उन भेड़ियों ने नोचा। 2 दरिंदों ने मिलकर उस लड़की की आबरू को तार तार कर दिया। अपने भाई भाभी के साथ रह रही उस लड़की के साथ ऐसी भयानक वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी हकीकत सुनकर रूह भी कांप जाए। ये वर्ष 2021 की बात है। एक महिला पीड़िता द्वारा थाना सदर बाजार पर सूचना दी गई थी कि उसके साथ वर्ष 1994 में जब वो यहाँ रहती थी अपनी बहन के साथ में, परिवार के साथ में, उस दौरान 2 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और जिससे बाद में उसको एक पुत्र भी हुआ और उसको कहीं लालन पोषण के लिए कहीं उनके द्वारा रखा गया था क्योंकि लोक लाज के भय से। 28 साल बीत चुके थे। अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी उस महिला ने खाकी के सामने पेश की। साल था 1994 जब उन 2 दरिंदों ने मिलकर शाहजहांपुर में 12 साल की एक बच्ची के साथ गुनाह अजीम किया। उस वक्त उस बच्ची को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके साथ कितने संगीन जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है। 12 साल की वो बच्ची उन भेड़ियों के पाप की वजह से गर्भवती हो गई। डॉक्टर के पास गर्भपात के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। समाज से छिपकर लोकलाज की शर्म करते हुए लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद से ही बेटे और माँ दोनों को अलग कर दिया गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता के बारे में जानकारी चाही। जब उसको जानकारी हुई कि वो वहाँ जहाँ रहता है वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, तो माँ की जानकारी उनके घर द्वारा दी गई जहाँ पे वो रहता था। और माता से संपर्क करने के बाद उसने अपने पिता के बारे में जानना चाहा। तो फिर इस महिला ने हिम्मत करके इस बात को बताया और उसके साथ जो भी उस वक्त ऐसा हुआ उसके लिए उनको सजा दिलाने की नियत से यहाँ थाने पे उसने अप्रोच किया। समाज की आवाजों के दबाव में 12 साल की बच्ची की चीखें खामोश हो गईं। साल 2000 में 18 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी गई। वक्त यूं ही बीतता रहा, लेकिन सन 1994 में उसके साथ हुए जुल्म के बारे में लड़की के पति को खबर लग गई, जिसके बाद पति ने अपनी जायज औलाद के साथ अपनी बीवी को छोड़ दिया। लेकिन इस बीच वो लड़का अपनी मां को ढूंढता हुआ शाहजहांपुर से लखनऊ आ पहुंचा। काफी पहले तो पता नहीं था। हम 2007-8 में जब मम्मी के पास आए, वहाँ रहते थे गांव में, तो वहाँ अच्छा लोग चिढ़ाया करते थे, मतलब पढ़ने में नाम वाम नहीं लिखने देते थे स्कूल में। तो जब पता चला कि मम्मी यहाँ पे आए तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। तो अभी काफी समय तक तो मैंने मम्मी से पूछा भी कि कौन है, क्या हुआ। सारे लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। 7-8 साल की उम्र से ही नाजायज औलाद के ताने सहते हुए आए उस लड़के ने अपनी असली मां का पता लगाया।
जिसके बाद उसको ये जानकारी हुई कि जिस मां से वो अपनी पैदाइश के बाद से बिछड़ गया, वो लखनऊ में गुमनामी की जिंदगी जी रही है। ये कहा जा रहा है कि जब आपका जन्म हुआ तब आप जन्म के बाद आप किसी और फैमिली के साथ रह रहे थे। जब आप बड़े हुए तब आपको जानकारी हुई कि आपकी जो माँ है कोई और है, ना कि जिस परिवार के साथ आप रह रहे हैं वो परिवार है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे आपको जानकारी हुई और तब क्या? लमसम 8-9 साल का रहूंगा, 10 साल का लमसम में तब पता चला था। तो मैं लखनऊ आया था, तब पता चला कि मम्मी मेरी ओरिजिनल जो है लखनऊ में रहती है। शाहजहांपुर से अपने वजूद की तलाश करते करते वो लड़का लखनऊ पहुंचा। अपनी मां से पिता के बारे में काफी कुछ पूछा। काफी वक्त तक मां अपने बेटे को खामोश कराती रही, लेकिन बेटे की जिद के आगे आखिरकार मां ने वो राज भी फाश कर दिया जो उसके सीने में 28 साल से दफन था। तब मैं यहाँ पे आ गया, मम्मी से पूछा करता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमेशा चिल्ला के डांट के भगा दिया करती थी। तो अभी 1-2 साल पहले मैंने 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश की कि आप बताओ हमको क्या चल रहा है क्या नहीं है। तब इन्होंने बताया था, तब मैंने सपोर्ट किया कि आप केस कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बेटे से हिम्मत मिली तो मां का हौसला भी बढ़ा। 28 साल पहले अपने साथ हुए जुल्मों की दास्तान पुलिस तक पहुंचाई। बेटे के साथ मिलकर मां ने अपने ऊपर हुए जुल्मों का किस्सा बयां किया। 28 साल तक जिस पाप की वजह से वो घुट घुट कर जीती रही, उसकी शिकायत अब पुलिस के अफसरों तक पहुंची। तो पहले तो थाने में हमारी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, फिर कोर्ट के द्वारा हमने दर्ज कराई है। तो तब भी हमारे पास उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, कौन है वो, कहाँ है क्या नहीं है। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की तो मिले भी वो मुझे। तो वहाँ शाहजहांपुर में हमारे एक एसआई जी हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका नाम एसआई मंगल सिंह है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने उनको ढूंढने में, उन्होंने डीएनए जांच कराने में, मतलब जितना कुछ हो सकता था उनके हाथ में, उन्होंने वो सब कुछ किया है। तो पुलिस प्रशासन का मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि आज जो लड़ाई मैं यहाँ पे पहुंची हूँ लड़ते लड़ते, वो अगर इन सब का साथ मुझे नहीं मिला होता तो शायद आज भी मैं गुमनाम जिंदगी जी रही होती। कोर्ट के आदेश पर 1994 में हुए रेप की घटना की 4 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस पर दबाव बनता है तो जांच शुरू होती है। बेटा ही बार बार आवाज उठाता है और तब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो रेप करने वाले एक आरोपी का डीएनए मैच हो गया। थाना सदर बाजार में एक प्रकरण पंजीकृत हुआ था। इसमें महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था कि करीब 24-25 साल पहले जब वो उसकी आयु बहुत कम थी तो 2 भाइयों ने उसका रेप किया था। इस मामले में अभियोग पंजीकृत हुआ था सदर बाजार थाने पर। जैसे मुलजिम भाग गए थे यहाँ पता छोड़ के, बहुत पुराना मामला भी था। अट्ठाईस साल पुराने उस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मुलजिमों की तलाश होती है। डीएनए के सैंपल की रिपोर्ट दरिंदों की हकीकत की गवाही दे रही थी। 12 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले उन गुनाहगारों के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंच गए, जिसके बाद वो दोनों पापी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 28 साल तक वो सजा काटती रही। 28 बरस तक गुमनामी से जीती रही। 12 साल की एक बच्ची जिसके दामन पर बिन ब्याही मां का दाग लग गया। एक लड़का जिसको समाज ने नाजायज औलाद बता दिया। वो माँ बेटे 28 साल बाद अब इस उम्मीद में हैं, कानून के रखवाले उनके गुनाहगारों को सजा देंगे। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में 28 साल एक लंबा वक्त होता है महिला को न्याय मिलने में। पूरे तरीके से दोनों आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनको जेल भेजा जा चुका है। और जिस तरीके से पूरा मामला है अब वो न्यायालय के पास में पहुंच चुका है। तो अब देखना यह है कि आखिर न्यायालय से उनके लिए कितनी बड़ी सजा सुनाई जाती है और क्या कुछ निर्णय आता है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज स्टेट, शाहजहांपुर। तो 28 साल बाद ये इंसाफ मिला और यही वजह है, कहा जाता है कि कानून के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। उस शातिर ने 13 साल के एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम के साथ दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार होने की कोशिश की, लेकिन कानून का शिकंजा 48 घंटे के अंदर उसके गिरबान तक पहुंचा और 4 महीने के अंदर मुजरिम को उसकी सजा दिला दी। एक मासूम तक खाकी ने सिर्फ 4 महीने के अंदर इंसाफ कैसे पहुंचाया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रेप पीड़िता को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने निभाई एक भाई होने की भूमिका।
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 22/4/2022 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। इस पूरे प्रकरण में गाजियाबाद पुलिस ने 3 महीने के अंदर जांच पूरी की, साथ ही कोर्ट के अंदर 1 महीने में आज इसका फैसला सुना दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने 4 महीने पहले एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 13 साल की एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया, लेकिन सिर्फ 3 महीने की तफ्तीश और 1 महीने की सुनवाई के बाद गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मेरे को न्याय मिल चुका है सर। मेरे सीओ साहब जो हैं मेरे साथ लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी साथ में मैं भी लड़ना चाहता हूँ कि ठीक किया मेरे साथ में जो गलत हुआ मेरी बेटी के साथ में भी ठीक है, किसी बेटी के साथ भी नहीं हुई चीज। सबके आगे माँ बेटी है। हाँ जी, कोर्ट का कैसे हम बिल्कुल फेस है। हम अपने सीओ साहब के साथ एक साथ खड़े हैं साहब। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट, हाँ बिल्कुल सर, एक किस्म की बात सर। सबके आगे माँ बेटियां होना चाहिए। मेरे लड़ो दबा के लड़ दो बस। अपनी बच्ची के साथ हुए जुर्म से आंखें नम है, कानून से मिले इंसाफ पर गर्व भी। गाजियाबाद के इस परिवार की लाडली को एक शैतान ने अपना शिकार बना लिया था। 13 साल की उस बच्ची के साथ मुजरिम ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसके जुर्म का पर्दाफाश उस पल हो गया जब पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर गुनहगार को दबोच लिया। 22/4/2022 को मुझ क्षेत्राधिकारी को एक सूचना मिलती है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। हम लोग तत्काल हरकत में आके मौके पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि बच्ची की उम्र लगभग 13 वर्ष थी जिसके साथ रेप हुआ है और आरोपी रेप करके फरार था। तत्काल हम लोगों ने मुखबिर और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को अरेस्ट किया। 22 अप्रैल के रोज बिहार के रहने वाले दिलशाद ने 13 साल की एक बच्ची पर गंदी नजर डाली। उस भेड़िए ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, लेकिन 48 घंटे में गिरफ्तारी, 3 महीने की तफ्तीश और 1 महीने के अंदर कोर्ट ने मुजरिम की सजा का ऐलान कर दिया। जो अभियुक्त है, जो मुल्जिम है, दिलशाद उर्फ दिल्लू उसका नाम है, बिहार का मूल का रहने वाला है। ये अंतर्गत विजयनगर थाने के अंतर्गत आता था। उसने इस लड़की का रेप किया और भागने की फिराक में था। ये विवेचना स्वतंत्र देव सिंह जो सीओ हैं वर्तमान, उन्होंने इसको अरेस्ट किया 2 दिन के अंदर और विवेचना बहुत तीव्र गति से प्रारंभ की। 3 महीने के अंदर विवेचना भी की और 1 महीने के अंदर हम लोगों ने कोर्ट में सजा दिलाने का काम किया। भाई का फर्ज निभाते हुए कानून के रखवालों की कोशिश से मुजरिम को 20 सालों की कैद सुनाई गई। उसके जुर्म के लिए मुजरिम पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया, जो अब जेल की सलाखों के पीछे अपने संगीन गुनाह की सजा काटेगा। फैसले में आरोपी दिलशाद को कोर्ट की तरफ से 20 साल का कारावास, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इस फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश नजर आता है। पीड़ित परिवार का कहना था कि बच्ची को इंसाफ मिला है, साथ ही इस पूरे प्रकरण में गाजियाबाद पुलिस ने बच्ची का बड़े भाई होने की भूमिका अदा की है। 1 महीने के अंदर कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने इस बात को साफ कर दिया कि जुर्म को अंजाम देने वाले हर शातिर के नसीब में सलाखें लिखी हैं, जिनके पीछे उनका पहुंचना लगभग तय है। इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई, जिस डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर आज कोर्ट 1 महीने के अंदर त्वरित न्याय करते हुए 9 गवाहों की गवाही लेते हुए और साथ में आज इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन उसको 20 वर्ष की सश्रम सजा और 25 वर्ष का जुर्माना आर्थिक दंड लगाया है। आखिरकार उस परिवार ने अब चैन की सांस ली है, जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए अभी तक भटक रहा था। उस मासूम बच्ची के गुनाहगार को आखिरकार कानून के रखवालों ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वो मुजरिम जो घिनौने जुर्म के बाद फरार होने के फिराक में था, अब आने वाले 20 साल तक अपने संगीन गुनाह की सजा काटेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी लड़की के साथ इंसाफ किया है, साथ ही बड़े भाई होने का फर्ज भी पुलिस ने अदा किया है। पीड़ित परिवार इस फैसले से खुश नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।